एक बादशाह था जिसके पास सब कुछ था, सिर्फ नाम ही नहीं। उसकी तकात दूर दूर तक मशहूर थी। उसकी हुकूमत इतनी वसी थी कि लोग कहते थे कि सूरज भी उसकी सल्तनत में डूबता है। उसके महाल सोने से सजाए हुए थे, दीवारों पर नक्काशी, छतों पर झूमर और हर तरफ शान व शौकत का दरिया बहता था। लेकिन इतनी दौलत, इतनी तकात, इतनी इज्जत के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते तो वो अकेला बैठकर सोचता, क्या ये सब सच है या सिर्फ एक दिखावा। उसके दरबार में हजारों लोग थे, वजीर, मशीर, सिपा सालर, मगर सबके चेहरों पर एक ही चीज थी, चपलूसी। हर कोई उसे खुश करने के लिए मीठी मीठी बातें करता। क्या बात है जहां पाना, आप जैसा कोई नहीं। मगर बादशाह जानता था कि ये अल्फाज दिल से नहीं निकाल रहे, और यही बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। वो अक्सर सोचता, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो मुझे सच बता सके। एक दिन तपती हुई धूप में जमीन से गर्मी की लहरें उठ रही थी। हवा भी जैसे रुक सी गई थी। बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शहर के बाजार से गुजार रहा था। बाजार जिंदा था, हर तरफ आवाजें, लोगों की बातें, दुकानों की रौनक, बच्चों की चीखें। मगर जैसे ही बादशाह गुजरता, सब कुछ रुक जाता। लोग झुक झुक कर सलाम करते, कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन बादशाह के दिल में एक अजीब सा खालीपन था। इतनी इज्जत के बावजूद वो तन्हा महसूस कर रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब मंजर पर जा टिकती है। बाजार के बीच धूल मिट्टी में एक दरवेश बैठा था। उसके कपड़े फाटे हुए थे, चेहरा सुकून भरा, आंखों में अजीब सी गहराई। उसके हाथ में एक पुराना सा प्याला था और वो उसमें कनकारियां हिला रहा था। हर हल्की सी आवाज जैसे कोई पैगाम दे रही हो। वो धीमी आवाज में कह रहा था, जिसे दुनिया पागल समझे शायद वही रास्ता दिखाए। ये अल्फाज सीधा बादशाह के दिल पर लगे। उसके कदम रुक गए। उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो। बादशाह धीरे धीरे उस दरवेश के पास गया। उसके कदम भरी थे मगर दिल बेचैन। उसने महसूस किया कि यह आम इंसान नहीं, इसके अल्फाज में कुछ और ही बात है। ए दरवेश, उसने पूछा, तुम्हारी बातों का क्या मतलब है। दरवेश ने अपना सर उठाया और सीधा बादशाह की आंखों में देखा। वो नजर जैसे दिल के अंदर तक उतर जाए। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वो इल्म बेचता हूं जिसकी कीमत सोना नहीं बल्कि सब्र होती है। ये अल्फाज सुनकर वक्त जैसे रुक सा गया। बादशाह ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत लोग देखे थे, मगर ऐसा कोई नहीं जिसने इतनी सीधी, इतनी गहरी बात की हो। उसने तुरंत फैसला किया, तुम मेरे साथ महल चलो। दरवेश हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, माफ कीजिए, मैं महल के लिए नहीं बना। बादशाह हैरान रह गया। पहली बार किसी ने उसकी दावत ठुकरा दी थी। मगर फिर दरवेश ने कहा, एक शर्त पर। बादशाह ने फौरन पूछा, कैसी शर्त। दरवेश बोला, मैं महल में रहूंगा, मगर जब तक बोलना फर्ज ना हो मैं खामोश रहूंगा। बादशाह ने कुछ लम्हे सोचा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मंजूर है। और उस दिन एक अजीब सा सफर शुरू हुआ। महलों की जिंदगी वाकई बदल गई। दरवेश एक कोने में रहता, न किसी से मिलता, न बात करता, मगर उसकी खामोशी हर किसी को बेचैन करती। दरबारियों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, मगर दिलों में आग जल रही थी। ये कौन है, ये यहाँ क्यों है। वो उसे पागल कहकर हंसने लगे, मगर असल में वो खुद डर गए थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि ये खामोश आदमी उनके राज देख रहा है। कुछ दिन बाद
बादशाह को एक झील की सैर की दावत मिली। सुबह का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी और झील का पानी आईने की तरह चमक रहा था। एक बड़ी खूबसूरत कश्ती सज कर तैयार खड़ी थी। सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ शानदार। जैसे ही बादशाह कश्ती में सवार होने लगा, अचानक दरवेश तेज कदम भरता हुआ आया और बिना कुछ कहे उसने बादशाह का बाजू जोर से पकड़ लिया। बादशाह लरखड़ा गया। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। फिर अचानक हंगामा मच गया। वजीर गुस्से से चिल्ला उठा, यह गुस्तखी है, इस पगाल को फौरन कैद करो। सिपाही आगे बढ़ने लगे, मगर बादशाह ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। उसने दरवेश की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, सिर्फ यकीन था। और फिर बादशाह ने एक अजीब फैसला किया। पहले नौकर और सामान कश्ती में भेजो। सब हैरान रह गए, मगर हुक्म होता है। कश्ती धीरे धीरे झील के बीच पहुंची। हवा हल्की सी तेज हुई, पानी की लहरें हिलने लगे और फिर अचानक जोर का धमाका हुआ। कश्ती का नीचा हिस्सा टूट गया और कुछ ही पलों में पूरी कश्ती पानी में डूब गई। हर तरफ चीखें, अफरा तफरी, खौफ। किनारे पर खड़े लोग सन्न रह गए। बादशाह का रंग उड़ गया। उसने धीरे से दरवेश की तरफ देखा और उसकी आवाज लरज गई, तू पागल नहीं, तू मेरी जिंदगी का मुहाफिज है। मगर यह वाकया दरबारियों के लिए खौफ बन गया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि यह दरवेश आम नहीं है। अगर यह जिंदा रहा तो उनकी चालाकियां ज्यादा देर तक नहीं चलेंगी। इसलिए वजीर आजम ने एक खौफनाक साजिश रची। रात का अंधेरा था, महल सो चुका था, सिर्फ चंद की हल्की रोशनी दीवारों पर गिर रही थी। वजीर चुपके से बादशाह के कमरे में गया और उसके खाने में जहर मिला दिया। फिर धीरे से दरवेश के कमरे में गया और वो जहर की शीशी उसके बिस्तर के नीचे छुपा दी। अगले दिन जब खाना चेक किया गया तो सच सामने आ गया, ये जहरीला है। महल में हंगामा मच गया। तलाशी ली गई और जब जहर की शीशी दरवेश के कमरे से मिली तो सब ने एक ही बात कही, यही है गुनहगार। वजीर जोर जोर से चिल्लाया, देखा, यह सब इसी का प्लान था। बादशाह के लिए यह सब मानना बहुत मुश्किल था। उसका दिल कह रहा था कि दरवेश ऐसा नहीं हो सकता, मगर आंखों के सामने सबूत था। और कभी कभी इंसान सच देखकर भी उसे झुतला देता है। उसका दिल टूट गया और उसने बोझाल आवाज में हुक्म दिया, इसे कैद कर दिया जाए और कल सुबह इसे मौत दी जाए। दरवेश फिर भी खामोश रहा। अगले दिन उसे फांसी के लिए लाया गया। सबकी नजरें उस पर थीं। बादशाह की आंखों में आंसू थे। तभी दरवेश ने पहली बार अपनी खामोशी तोड़ी। बादशाह सलामत, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, आप अपने कमरे के आईने के पीछे देखें। बादशाह फौरन दौड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आईने के पीछे एक कागज छुपा था। उस पर लिखा था, आईना झूठ नहीं बोलता, मगर उसे देखने के लिए दिल की आंख चाहिए। इतने में एक बूढ़ा नौकर दौड़ता हुआ आया और बादशाह के कदमों में गिर गया। आप मुझे माफ कर दें, मैंने वजीर को जहर रखते देखा था, मगर मैं डर गया। सब कुछ फौरन वाज़ेह हो गया। बादशाह का खून खोल उठा। उसने तुरंत हुक्म दिया, दरवेश की सजा रोको और वजीर को गिरफ्तार करो। बादशाह खुद कैद खाने गया। अंधेरा, सन्नाटा। उसने अपने हाथों से दरवेश की जंजीर खोली। उसकी आवाज लरज रही थी, मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हें सजा दी। दरवेश मुस्कुराया और धीमी आवाज में कहा, इंसान अक्सर उसे पागल समझता है जिसे वो समझ नहीं पता। अल्लाह ने मुझे आपकी हिफाजत के लिए भेजा था। बादशाह ने कहा,
मैं तुम्हें आधी सल्तनत देता हूं। दरवेश हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपना पुराना प्याला उठाया और कहा, जिसके पास खुदा की रजा हो उसे तख्त की जरूरत नहीं होती। आखिरकार दरवेश चला गया, मगर बादशाह को एक ऐसा सबक दे गया जो किसी किताब में नहीं मिलता। सच हमेशा नजर नहीं आता, मगर होता जरूर है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर वो शख्स जो हमें अजीब लगता है, जरूरी नहीं कि वो गलत हो। कभी कभी जो लोग खामोश होते हैं वो सबसे गहरी बात समझ रहे होते हैं, और अक्सर हम सच को पहचान नहीं पाते सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी सोच से मुख्तलिफ होता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि फैसला करने से पहले सिर्फ सबूत नहीं, अपने दिल की आवाज़ भी सुननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह हमेशा हिफाजत करता है। सच चुप सकता है मगर कभी हार नहीं सकता।